Bismillahirrahmanirrahim. I am Tahir Mahmood, preceptor of mathematics for 10th class. Today we will learn solution of equations that can be reducible to the quadratic equation form. Students, आज हम डिफरेंट किस्म की इक्वेशन को देखेंगे, उनकी टाइप को समझेंगे जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थ्रू प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन. लुक एट द फर्स्ट टाइप. फर्स्ट टाइप में हमारे पास है जो उसका नाम है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमारे पास इसकी पहचान ये है कि लीडिंग वेरिएबल की पावर 4 होगी, उसका कोई कोएफिशिएंट होगा, प्लस वेरिएबल जो लीडिंग वेरिएबल उसका हाफ सेंटर में होगी और एंड पे कांस्टेंट होगा. यानी लीडिंग वेरिएबल 4, 2 और कांस्टेंट c. अब फर्स्ट कह रहे हैं कि इसमें a जो है अगर वो 0 हो जाता है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सिर्फ इतनी bx² + c, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन अगर a 0 नहीं होता उस सूरत में बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है. इसका सोल्यूशन का आसान तरीका कार क्या है कि इसके हम रिप्लेस किसको करेंगे, जो मिनिमम वेरिएबल वैल्यू है, पावर है, इसको हम एक दूसरे वेरिएबल y के साथ रिप्लेस कर देंगे. तो देखें यहाँ पे तो bx² की जगह तो आ जाएगा y, तो x4 की जगह क्या आ जाएगा y². तो इक्वेशन एक नई बन जाएगी वो इस तरह की, इस फॉर्म से कि उसमें हमारे पास y की शक्ल में हमारे पास इस तरह आंसर आ जाएगा a y² प्लस by प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0. तो ये देखेंगे बड़ी आसानी के साथ हमने एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक रिप्लेस वेरिएबल करने से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन जाती है. अब इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है क्योंकि आपने पिछली एक्सरसाइज में बड़े अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, जिसमें हमारे पास ऑप्शन थी फैक्टराइजेशन की, जिसमें मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन है, उसके बाद कंप्यूटिव स्क्वायर है. देन हमने फाइनल देखा था कि हम जब कोई चीज़ भी अप्लाई अगर फर्स्ट के किसी पे नहीं हो पाती, मुश्किल होती है हमारे लिए, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. और ये आपके पास ऑप्शन होगी, लेट्स से कोई क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब उसने कोई मेंशन नहीं किया तो आप कोई भी मेथड वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. स्टूडेंट, यहाँ तक तो टाइप आपको समझ में आ गई होगी. मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. उससे पहले कि मज़ीद में आगे चलूँ, शुरू में आपसे बात करनी थी कि आप जब भी मैथमेटिक्स का लेक्चर लें इसको बड़े गौर से सुने, गौर से देखें और अपनी नोटबुक के ऊपर वो चीज़ें तमाम नोट किया करें जो आपको लगती हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, तो उनको नोट राइट डाउन लाजमी अपनी नोटबुक पे करें. अच्छा, एक और बात जो यहाँ पे आपको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से बताना चाह रहा हूँ, इसमें आपने देखा होगा कि ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स की वैल्यूज़ नहीं हैं, वेरिएबल की पार्ट्स ऑड नहीं हैं. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें लीडिंग वेरिएबल 4 और ऑड वैल्यूज़ ना हों, यानी 3 और 1 की वेरिएबल की पावर नहीं है, तो उस सूरत में वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. आगे फर्दर चल के एक ऐसी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें तमाम वैल्यूज शामिल होंगी, तो उसके बारे में उस टाइप के ऊपर वहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्दर चलते हैं जी एग्जाम्पल के ऊपर, ताकि हमें कुछ बात समझ में आ जाए. एग्जाम्पल है जी हमारी बुक से ही आपसे ली हुई है, आपकी बुक से है x4 - 13x² + 36 इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ लीडिंग वेरिएबल 4 है, इसका हाफ सेंटर में प्लस कांस्टेंट है. बिल्कुल ऑब्वियसली आपको बात समझ में आ गई, ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी ही लिखा है. तो मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास पावर है वो x² है, इसको y ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, ये x4 हो जाएगा, इधर y² हो जाएगा. अब ऑब्वियसली x4 की जगह क्या लिख सकते हैं y², और x की जगह लिख सकते हैं y. 13y + 36 इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 36 आना चाहिए. डिफरेंट किस्म फैक्टर्स हैं हमारे, 1 × 36 36, 2 × 18 36, 3 × 12 36, 4 × 9 36, 6 × 6 36. लेकिन सेंटर में माइनस है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए. तो -4 -9 -13, अगर -4 -9 को मल्टीप्लाई करें तो +36 आता है. ओके, ये हमारे काम के फैक्टर्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में. तो उसको फैक्टराइज करने के लिए एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो वही रहेंगी,
बाकी सेंटर में जो वैल्यूज़ ये दो फैक्टर के साथ नेगेटिव साइन के साथ वेरिएबल के साथ आ जाएंगे। अब आप बिल्कुल ठीक आपने बताया कि हम इसके पेयर्स बना लेते हैं, पहली दो वैल्यू का एक पेयर, सेकंड दो आखिरी जो वैल्यू उनको एक पेयर की शक्ल में लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। अगर बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट लगाने से। अब पहले में से y कॉमन हो जाता है, दूसरे में से 9 कॉमन हो जाता है, तो y कॉमन किया तो y माइनस 4, 9 कॉमन किया तो y माइनस 4, और y माइनस 4 कॉमन y माइनस 4 y माइनस 9 आ जाता है। एक यहाँ पे एक चीज़ जो समझानी थी वो ये है कि अब मैंने कहा था कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसको यह देखेंगे कैसे। x हमने y को लिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ इसकी फर्दर इक्वेशन क्या बन सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और साथ हमारे पास दूसरी वैल्यू आ सकती है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास की फर्दर वो अगर इसको लिखना चाहता तो मैं बाय क्वाड्रेटिक में वो समझाना चाह रहा हूँ कि दो प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वो हमारे पास रिजल्ट ये आता है। ठीक है, तो इसे बाय क्वाड्रेटिक, बाय का मतलब दो होता है, क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो हमारे पास ये इस फॉर्म में आता है। अच्छा जी, चलते हैं आगे। अब क्योंकि हमने सोल्यूशन इसका निकालना है, रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, y को आप ठीक कह रहे हैं कि y माइनस 4 के जो है इक्वल टू 0 ले लेंगे, y माइनस 9 इक्वल टू 0 ले लेंगे, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9, लेकिन y की शक्ल में तो हमें आंसर नहीं चाहिए, वेरिएबल तो हमारे पास x की फॉर्म में है। दोबारा जो रिप्लेस किया था नंबर्स को दोबारा लगा लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लगाया, तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, इधर एक्स स्क्वायर 9 है, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, गरी बात x का रूट तो यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 4 का रूट प्लस माइनस 2 होता है, इसी तरह x स्क्वायर का रूट कैंसिल और प्लस माइनस 3, तो देयर आर 4 वैल्यूज़, क्या जी हमारे पास आ रहा है प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, रूट्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, तो अगला काम हमारा बड़ा आसान है कि हम इसको क्या करते हैं जी, इसको सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। गुड, नाउ आई थिंक आप इतनी पोजीशन में हैं कि इस तरह की क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ बच्चों के जहन में है कि जो हमें भी कोई क्वेश्चन बताएं हम खुद करें। तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने खुद इस एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करना है। अच्छा, एक और बात ये भी हो सकती है, लेट्स से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जो हमारे इस पे चैनल पे इसको आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो इंशाल्लाह उसको भी हम इसको रेक्टिफाई में इंशाल्लाह करके इसको रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा जी, 1 2 तो होगी बात, इसका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का दिया है, 5x रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x रेज पावर 1/4 माइनस 2 इक्वल माइनस 2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं बड़ी वैल्यू है कौन सी। एक चीज़ के दो हिस्से कर दिए जाएं, और एक आपको मिला हो तो आधा मिलेगा, काफ़ी अच्छा मिलेगा, और अगर एक चीज़ के 4 हिस्से कर दें उसमें से एक मिले तो बड़ा कौन सा होगा, जब जिसमें 2 में से एक होगा। आई थिंक दिस इज अ लार्जर वैल्यू। ठीक है, लार्जर वैल्यू 1/2 जो है इसकी पावर जो लार्जर होगी, और ये स्मॉलर वैल्यू, तो हमने उसी चीज़ को आपने याद रखना है जो टाइप हमने देखी अभी। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा 5x रेज़ पावर 1/2 माइनस 7x 1/4 प्लस 2 इक्वल टू 0, या माइनस था इधर आके प्लस का हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब इसको मिनिमम वैल्यू को सपोज कर लेते हैं y के, और स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पावर के पावर मल्टीप्लाई 2/4 होगा, तो 2/4 कैंसिल करें 1/2 ही बचता है, यहाँ स्क्वेयर आ जाएगा। अब क्या बनेगी इक्वेशन जी, 5y स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। इट कैन बी फैक्टराइज वेरी इजीली। कैसे जी, 1 × 10 10 होता है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 होना चाहिए। 10 के फैक्टर में बना लिए, और मेरे काम के फैक्टर ये लास्ट मैंने रेड में लिखे हुए हैं, सेंटर में माइनस है, दोनों के साथ माइनस आएगा, तो हमने एक्सट्रीम वैल्यूज तो वही रखनी है, मिड में 7 की जगह इनको ब्रेक करके हमने कर दिया, और इनके आगे उसी तरह पेज बना लिए। पेज बनाने के बाद 5y फर्स्ट में से कॉमन हुआ, y माइनस 1, 2 कॉमन हो गया, y माइनस 1, y माइनस 1 इंटू 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों के अलग-अलग 0 के इक्वल रखा, और हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। इसी तरह y रेज़ टू 2/5, लेकिन y की शक्ल में तो हमें आंसर नहीं चाहिए। फिर वही बात, हमने क्या करना है जी,
वही रिप्लेस करना है जो हमने शुरू में सपोज किया था नंबर, उसको सपोज करने के बाद उसको रिप्लेस कर दिया जा, और रिप्लेस करने के बाद हमने देखा एक्स इज 1/4 दैट इक्वल टू 1, पावर कैंसिल करनी है, बोथ साइड पे फोर्थ पावर लेते हैं, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें 1 ही रहता है, दूसरी साइड पे भी फोर्थ पावर ले ली यहाँ कैंसिल करने के लिए वेरिएबल पावर, जबकि इस साइड पे कैंसिलेशन तो हो नहीं सकती, तो 2⁴ दैट इक्वल 16 और 5⁴ 625, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। बड़ा आसान काम हुआ और इसका हमने रूट्स भी निकल आए और रिजल्ट हमने स्लो सेट की फॉर्म में लिख लिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल प्लस जो है आपको क्वेश्चन की बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, एक्सरसाइज का ही है क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको देखते हैं। मैं पहले ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर एक चीज़ के 3 हिस्से कर दिए जाएं, उसमें आपको 1 मिले, और एक उसी 3 हिस्से के एक 2 हिस्से मिले तो ज़्यादा किसको मिलेंगे? 2 वाले ज़्यादा उसको मिलेगा हिस्सा, तो इसमें ग्रेटर वैल्यू 2/3 है। तो रेंज उसी तरह कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहला काम तो यही करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, यहाँ माइनस प्लस का 15 था, इधर आगे माइनस का 15 और प्लस 54 आ गया जी। अब हमारे पास की फर्दर फॉर्म में ज़रा इसको लिख देता हूँ ताकि इसी का स्क्वायर आता है, वो देखा ना जो इधर वैल्यू होती है उसी का हाफ सेंटर में होता है, तो वो मैंने उस फॉर्म में लिखा ताकि आपके लिए आसानी रहे। और इसी तरह एक्स इस पर 1/3 को हमने सपोज कर लिया y के इक्वल, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो 2/3 की वैल्यू y स्क्वायर में आ जाएगी, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज तो कर सकते हैं, 1 इंटू 54 आना चाहिए, उसके फैक्टर्स हैं जी -6 इंटू -9 दैट इक्वल टू 54, लेकिन इनको ऐड करने से -15 आता है, इट इज़ रिक्वायर्ड फैक्टर्स। तो वही इसको आपने बड़ी आसानी के साथ इसलिए एग्जाम्पल के साथ इसको खुद ही सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी, ये भी आपके लिए ज़रा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है कि मैं सिर्फ इसको उठा के इधर वाली 3x⁻² प्लस 5 इक्वल टू 8x⁻1, इसको उठा के स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म 3 इंटू x⁻² माइनस 8x⁻1 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें मिनिमम जो है मिडल वैल्यू ये है, इसको सपोज कर लेते हैं। पहले तो उस फॉर्म में लिखा जिस तरह मैंने ऊपर लिखा था ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब इसको मैंने x⁻1 को y सपोज कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड से x⁻² इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब वैल्यूज़ लगा दी तो इक्वेशन हमारे बड़ी आसान से बन गई, 3y² माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 5 से 15, तो -3 - 5 इक्वल टू 15, मिड में नेगेटिव साइन है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो इसको भी आप खुद अपने लिए सॉल्व अपने ही मेथड से इसको दोनों आसानी के साथ पिछले क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन आप इसको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। जितनी ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपके लिए हर चीज़ एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें आपसे हर दफ़ा ये बात होती है कि मैथमेटिक्स को मुश्किल नहीं समझना, अपने लिए इसको ये अपने आप को ही नहीं कि ये मोटिवेट करना है कि मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैथमेटिक्स रियली आसान है कि उस सूरत में जब बहुत ज़्यादा बंदा प्रैक्टिस कर रहा हो, उसकी बार बार उसको आता भी हो तब भी वो करे, ताकि उसके जहन में वो छोटी छोटी बातें रहें जो उसके हेल्पफुल होंगी सोल्यूशन के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में दूसरे टॉपिक को अगले उसमें देखते हैं, उसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।